वेलकम टू द काजातम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंसेज। तो मैं फ्रॉम ऑब्स्टेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं जी कॉम्प्लिकेशन ऑफ न्यू बॉर्न। टॉपिक हमारा है जी प्री मेच्योरिटी। आज हमने पढ़ना है जी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्री मेच्योरिटी। ठीक है, तो देखें कॉम्प्लिकेशन। इन्फेंट बॉर्न प्रीमेच्योरली में एक्सपीरियंस मेजर कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू देयर लो बर्थ वेट एंड द मेच्योरिटी ऑफ द देयर बॉडी सिस्टम। उन्होंने बोला जो बच्चे प्रीमेच्योरली पैदा होते हैं ना, उनको कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं क्योंकि एक तो उनका बॉडी का वेट कम होता है, ऊपर से दो बॉडी के सिस्टम होते हैं वो इमेच्योर होते हैं। द लंग, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम आर अंडर डेवलप्ड इन प्रीमेच्योर बेबीज़। जो लंग्स होते हैं नर्वस सिस्टम होता है और जो ब्रेन होता है ना वो अभी अंडर डेवलप होता है प्रीमेच्योर बेबीज़ का। दीज इंक्लूड्स, अब वो सिम्टम्स कौन कौन से होंगे जी। सबसे पहले जॉइंटस यानी कि येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड वाइट ऑफ द आइज ड्यू टू हाइपरबिलिरूबिनेमिया। जब ये बिलीरुबिन जो होता है ना ये बॉडी में ज़्यादा होता है ना, तो फिर जॉइंटस होता है जिसमें स्किन का कलर येलो हो जाता है और आइज़ जो होती हैं वो वाइट हो जाती हैं। हाइपोथर्मिया, हाइपोकैल्सीमिया, टेम्परेचर कम होगा, कैल्शियम की कमी होगी। एपनिया यानी कि ब्रीदिंग में लंबा पॉज होगा। इनएबिलिटी टू ब्रेस्ट और बॉटल फीड यानी कि सकिंग नहीं कर सकेंगे वो। बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट में भी डिफ़िकल्ट टू रेगुलेट इन प्रीमेच्योर बेबीज़। और उनका बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट जो है ना रेगुलेट करना डिफ़िकल्ट होता है प्रीमेच्योर बेबीज़ का। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम RDS हो सकता है। नेक्रोटाइजिंग एंड एंटेरोकोलाइटिस हो सकता है। इसका मतलब ये होता है कि इन दिस कंडीशन पार्ट ऑफ बेबीज़ इंटेस्टाइन आर डिस्ट्रॉय एज अ रिजल्ट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बच्चे के जो इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। इंट्रावेंटिकुलर हेमरेज हो सकता है। इट इज़ कंडीशन इन विच इमेच्योर एंड फ्रेजाइल ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन burst and bleed into the hollow chamber, normally reserved for cerebrospinal fluid into the tissue surrounding them. More severe IHV can result in hydrocephalus। उन्होंने बोला है कि बच्चे की जो ब्रेन की जो छोटी वेन्स होंगी ना, ब्लड वेसल्स होंगी, वो डैमेज हो जाएंगी और ब्लड जो है वो चैम्बर्स में भरना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो भी सराउंडिंग टिश्यूज़ में जाना शुरू करता है, जिसकी वजह से बच्चा जो है हाइड्रोकेफेलस हो सकता है। एपनिया ऑफ प्रीमेच्योरिटी इज कंडीशन इन विच द इन्फेंट स्टॉप ब्रीथिंग फॉर पीरियड लास्टिंग अप टू 20 सेकंड। यानी कि एपनिया वो तो जब बच्चा 20 सेकंड के लिए सांस नहीं लेता। इट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद द स्लोइंग ऑफ द हार्ट रेट। ये हार्ट रेट के स्लो होने की वजह से होता है, के साथ होता है। द बेबी मे बी बिकम पेल, बेबी पीला हो जाता है और द स्किन कलर में चेंज टू अ ब्लूइश और पर्पल। फिर ब्लूइश और पर्पल होता है क्योंकि रेस्पिरेशन नहीं आ रही और रेस्पिरेशन से सांस उसको नहीं आ रहा और ऑक्सीजन नहीं आ रही। Patent ductus arteriosus is a condition in which the duct that channel blood between the two main arteries does not close the duct। उन्होंने बोला पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस तब होता है जब वो डक्ट जो कि दो मेन आर्टरीज के दरमियान में ब्लड को लेके आ रही होती है वो क्लोज नहीं होती। सर्जरी में भी रिक्वायर्ड इफ द डक्ट डज नॉट क्लोज ऑन इट्स ओन एज अ बेबी डेवलप। उन्होंने बोला फिर जब मतलब ये उन्होंने बोला जब ये डक्ट क्लोज ना हो तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ता है, सर्जरी करवानी पड़ती है। Retinopathy of prematurity is a condition in which blood vessels in the baby's eyes do not develop normally and can in some cases result in blindness। नंबर रेटिनोपैथी तब होती है जब बच्चे की जो आंखों की ब्लड वेसल्स होती है ना वो डेवलप नहीं होती नॉर्मली, इसकी वजह से ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। प्रीमेच्योर इन्फेंट आर आल्सो मोर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन। इनको प्रीमेच्योर बेबीज़ को इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दे आर बोर्न विद फ्यूअर एंटीबॉडीज़ विच आर नेसेसरी टू फाइट फॉर इन्फेक्शन। इनके पास ना एंटीबॉडीज़ थोड़ी होती हैं जो कि हमारे जो कि जिन्होंने फाइट करना होता है उसके साथ इन्फेक्शन के साथ। पुअर मसल टोन पुअर होती है। सीजर में भी ड्यू टू ब्लीडिंग इन द ब्रेन में ब्लीडिंग होने की वजह से इनको दौड़े पड़ सकते हैं। द प्रीमेच्योर इन्फेंट आर द हायर रिस्क ऑफ डेथ और सीरियस कॉम्प्लिकेशन विच इंक्लूड द हार्ट डिफेक्ट, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ब्लाइंडनेस एंड ब्रेन डैमेज। उन्होंने बोला प्रीमेच्योर बच्चों को ज़्यादा चांसेस होते हैं उनके डेथ के और सीरियस कॉम्प्लिकेशन के, जैसे कि हार्ट का डिफेक्ट हो गया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया, ब्लाइंडनेस हो गया या ब्रेन डैमेज हो गया। अब ट्रीटमेंट क्या है जी। ट्रीटमेंट है जी इसका prenatal corticosteroid therapy। one of the most important part of care of premature babies is medication called corticosteroid। premature babies का जो सबसे important medication है वो है जी corticosteroid। research has found that giving the mother a steroid medication at least 14 hours prior to delivery
ग्रेटली रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ सिवियरिटी ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज इन द बेबी। उन्होंने बोला कि अगर माँ को 48 घंटे पहले डिलीवरी के कोई स्टीरॉयड लगा दिया जाए तो उसके बच्चे में रेस्पिरेटरी डिजीज़ की सिवियरिटी नहीं होती। अनदर मेजर बेनिफिट ऑफ स्टीरॉयड ट्रीटमेंट इज़ लेसनिंग ऑफ इंट्रावेंट्रिकुलर हैमरेज, और इंट्रावेंट्रिकुलर हैमरेज भी नहीं होता, और पीडीए यानी कि पेटेंट डक्टर्स आर्ट्रियोसिस भी नहीं होता, कम होता है। मदर में भी गिवन स्टीरॉयड व्हेन प्रीटर्म बर्थ इज लाइकली बिटवीन 24 एंड 34 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। मदर को स्टीरॉयड तब देना है जब जो डिलीवरी है वो 24 से 34 हफ्ते के दौरान हो रही है। बिफोर द टाइम और आफ्टर द मेडिकेशन यूजुअली इज़ नॉट इफेक्टिव। इससे पहले और इसके बाद में मेडिकेशन इफेक्टिव नहीं होंगी। बीटामेथाजोन 12 mg 12 RD 2 डोजेज इन 24 आवर। बीटामेथाजोन देना है 12 mg देना है, 12 घंटे बाद देना है, 2 डोजेज देनी है 24 घंटे के अंदर अंदर। प्रीमेच्योर बेबीज यूजुअली नीड केयर इन स्पेशल नर्सरी कार्ड द न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। और उन्होंने बोला प्रीमेच्योर बेबीज़ को एक इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा जाता है जिसको न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट कहा जाता है। द न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट कंबाइन एडवांस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेंड हेल्थ प्रोफेशनल। यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी एडवांस होती है और जो हेल्थ प्रोफेशनल होते हैं वो भी ट्रेंड होते हैं टू प्रोवाइड स्पेशलाइज केयर फॉर द टाइनिएस्ट पेशेंट, ताकि वो छोटे से बेबी को पेशेंट को ना अच्छी सर्विसेज दे सकें। द NIUC टीम इज़ लेड बाय न्यूनेटोलॉजिस्ट। इसका जो टीम का लीडर होता है वो न्यूनेटोलॉजिस्ट होता है, हु इज़ अ पेडिट्रिशियन विद एडिशनल ट्रेनिंग इन द केयर ऑफ सिक एंड प्रीमेच्योर बेबीज। वो होता तो पेडिट्रिशियन ही है लेकिन उसकी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग होती है सिक और प्रीमेच्योर बेबीज़ की केयर की। ठीक है, आगे जी केयर ऑफ प्रीमेच्योर बेबीज़ में आल्सो इंक्लूड। अब प्रीमेच्योर बेबीज़ की केयर हमने क्या करनी है, सबसे पहले टेम्परेचर को कंट्रोल बेड होना चाहिए, यानी कि इंक्यूबेटर्स होने चाहिए। मॉनिटरिंग टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर एंड हार्ट एंड ब्रीदिंग रेट एंड ऑक्सीजन लेवल, ताकि हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर और जो है ऑक्सीजन का लेवल मॉनिटर किया जा सके। गिविंग एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बाय मास्क और विद अ ब्रीदिंग मशीन के ज़रिए, मास्क के ज़रिए उसको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देनी है। मैकेनिकल वेंटिलेटर टू डू वर्क फॉर ब्रीदिंग फॉर बेबी। वेंटिलेटर्स होने चाहिए बेबी को ब्रीदिंग के लिए। इंट्रावेनस फ्लूइड विद व्हेन फीडिंग कैन नॉट बी गिवन फॉर और मेडिकेशन और फॉर इंट्रावेनस फ्लूइड होना चाहिए जब हम बच्चा फीड नहीं कर पा रहा, और मेडिकेशन के लिए होने चाहिए। प्लेसमेंट ऑफ कैथेटर इनटू द अम्बिलिकल कॉर्ड टू गिव फ्लूइड। उसके कैथेटर लगाना है हम लोगों ने अम्बिलिकल कॉर्ड में ताकि उसको फ्लूइड दिया जा सके। मेडिकेशन एंड टू ड्रा ब्लड, मेडिकेशन के लिए और ब्लड को ड्रा करने के लिए एक्सरे उसका होना चाहिए। स्पेशल ब्रेस्ट फीडिंग और ब्रेस्ट मिल्क और फार्मूला समटाइम विद द ट्यूब इनटू द स्टमक इफ बेबी कैन नॉट सक। अगर बेबी सक नहीं कर पा रहा तो फिर हमने ना उसको फीडिंग ट्यूब डाल देनी है ताकि फार्मूला मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क जो भी हमने देना है उसको दे सकें। ब्रेस्ट मिल्क हैज़ मैनी एडवांटेजेस फॉर प्रीमेच्योर बेबीज एंड इज कंटिन्यूस इम्यूनिटीज फ्रॉम द मदर एंड मैनी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। ब्रेस्ट फीडिंग उन्होंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारी इम्यूनिटीज़ होती हैं और बहुत सारे जो है ना न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मेडिकेशन और अदर ट्रीटमेंट फॉर कॉम्प्लिकेशन सच एज एंटीबायोटिक, मेडिकेशन यानी कि एंटीबायोटिक वगैरह लगाने के लिए। कैंगरू केयर, अ मेथड ऑफ केयरिंग ऑफ प्रीमेच्योर बेबी यूजिंग स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट विद द पेरेंट टू प्रोवाइड कॉन्टैक्ट एंड एड पेरेंट इन्फेंट अटैचमेंट। उन्होंने बोला फिर ऐसे बच्चों की एक स्पेशल केयर करते हैं जिसको कैंगरू केयर कहते हैं, वो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होता है। तो वो उन्होंने बोला होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं कॉन्टैक्ट देते हैं पेरेंट का और बेबी का। इससे बेबी को टेम्परेचर मेंटेन करने में भी हेल्प मिलती है और उनकी अटैचमेंट भी जो है ना वो अच्छी होती है। स्टडी हैव फाउंड दैट बेबीज़ हु कैंगरू में हैव शॉर्टर स्टे इन द NIUC। उन्होंने बोला जो बच्चे कैंगरू केयर लेते हैं ना उनको फिर न्यूनेटल इंटेंसिव के यूनिट में ज़्यादा देर नहीं रुकना पड़ता है। ठीक है।